गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए टू पैरेलल लाइंस हैं ए एंड बी। ये क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। तो अगर यह एंगल 100 डिग्री दिया गया है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल की रूल से ये भी क्या होगा 100 डिग्री। एंड ये जो एंगल आपको 80 डिग्री दिया गया है, अगर यह 80 है तो अल्टरनेट एंगल का रूल जब आप लगाएंगे तो ये भी क्या होगा 80 डिग्री। अगर यह 80 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल के रूल से ये क्या होगा 80 डिग्री। तो इस तरह से हमें चारों एंगल पता लग जाते हैं। अब आप देखिए हमें एफ की वैल्यू बतानी है। तो ये रूल्स है कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। तो 80 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, तो एक्स इक्वल टू 180 माइनस 80 इट मीन्स एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। और अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का रूल लगाते हैं तो भी एक्स इक्वल टू 100 डिग्री। एवरीवन, तो यहाँ पे हमें एक फिगर दिया गया है, आर्म ऑफ टू एंगल्स आर पैरेलल। जब दोनों एंगल्स के आर्म पैरेलल हो तो आप देखिएगा एक एंगल हमको एंगल बी मालूम है, एंगल जी एंड ई हमको बताना है। तो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स का रूल्स लग जाएगा ड्यू टू पैरेलल। क्या कह रहा है पैरेलल। अगर ये पैरेलल है तो एंगल ए इक्वल होगा 70 डिग्री के। और अगर आप इस आर्म्स के सेम साइड देखिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी हो जाएगा, क्योंकि ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। एंगल बी क्या है डी ई एफ। तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, यानी डी जी सी इक्वल टू डी ई एफ। तो इट मीन्स कि एंगल बी इक्वल टू 70 डिग्री एंड डी जी सी इक्वल टू डी ई एफ इक्वल टू 70 डिग्री, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम साइड ऑफ द आर्म्स।